जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। जिस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही लेवल मैं लेकर आया हूँ, इसलिए क्योंकि अप लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाकर आप जाइएगा तो उसके नीचे वाला लेवल आपके लिए हलवा बन जाएगा। यकीन मानिए आप एक एक झटके में चटका कर आ पाइएगा, इसीलिए थोड़ा सा लेवल अप किया है मैंने इसको इस सेशन में, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा अप है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो बने रहिए, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये उम्र पर आधारित एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उन सभी टाइप के सवाल मैं लेकर आया हूं। एज पर आधारित जो उम्र पर आधारित सवाल पूछता है उन सभी टाइप के सवाल को मैं लेकर आया हूं और बड़े ही बेहतर तरीके से और बड़े स्तर का आप देखेंगे कि कैसे चटकाया जाता है एक एक झटके में, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको करना क्या है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आप भी सॉल्व करें साथ ही साथ, और हो पाता है तो करिए, नहीं हो पाता है तो फिर ट्रिक और अप्रोच देखकर सीखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो सीधे चलते हैं, ये रहा आज का पहला सवाल। उससे पहले मैंने कल के सेशन में मैंने क्या किया था कि होमवर्क में ये दिया था सवाल, इसको देखिएगा। यहाँ प्रिंसिपल दिया है कितना बाबू, 51,000। यहाँ मिस प्रिंट है बाबू, प्रिंसिपल में मिस प्रिंट है। यहाँ होना चाहिए 512 के बाद 3 जीरो, 512 के बाद कितना जीरो, 3 जीरो होना चाहिए। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है। देखिए रेट कितना दिया है बाबू, तो रेट दिया है 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। अच्छा, चूंकि 3 साल बोला है तो इस 8 का क्यूब कर देंगे। कितना कर देंगे, 8 का क्यूब कर देंगे। तो कितना होगा 8 का क्यूब। चाहे ऐसे करते हैं, प्रिंसिपल 8 ले लेते हैं और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 एक मिलकर 9 हो जाएगा। चूंकि 3 साल बोला है तो पावर 3 कर देंगे, इधर भी पावर 3 कर देंगे, इधर भी। तो ये हो जाएगा आपको 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। इन दोनों का डिफरेंस आपका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो घटाएंगे तो 7, यहाँ 1, यहाँ 2। अच्छा, आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, 512 है, और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है तो 5,12,000, 5,12,000 कितना गुना है, तो कहेगा कि 1,000 गुना है। कितना है, 1,000 गुना। तो आप CI को भी 1,000 गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। 1,000 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2,17,000। कितना हो जाएगा बाबू, 2,17,000 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 2,17,000 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये कल के क्लास का होमवर्क में था, ये कल हमने होमवर्क में दिया था, ठीक है ना। बहुत शानदार। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट था, 512 होना चाहिए, उसके बाद 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। सीधे चलते हैं, आज का पहला सवाल ये रहा। आज का पहला सवाल ये रहा और इसको देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए एज रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। बोला है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 बरस है और अगर उनकी आयु का अनुपात दिया है 2:3:4। अच्छा, एक बात बताइए, इस तीनों का एवरेज होगा कितना, इस तीनों का एवरेज आपके हिसाब से कितना होगा, तो कहेगा 4 3 7 7 2 9/2। कितना होगा, 9/2। क्वेश्चन के हिसाब, सॉरी 3 न होगा, 3 संख्या है ना तो नीचे 3 होगा, 3 संख्या है ना 1 2 3 तो नीचे 3 होगा एवरेज निकालते समय। आपके हिसाब से एवरेज 9/3 हुआ और क्वेश्चन के हिसाब से 33 है। तो 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 11 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 11 हो गया। तो बोला कि सबसे बड़े की आयु कितने बरस होती है। सबसे बड़ा कौन है, 2 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, तो कहेगा 4 है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू 11 चौका 44, 4 यूनिट का वैल्यू 11 चौका 44। और यही रहा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए, पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा बाबू, पेन और पेपर लेकर। बोला है, देखिए बोला है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्र के बीच का कितना अंतर होगा ये बताना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक मदर हैं और एक बेटे मतलब सन है, और इनकी आयु का अनुपात 7 रेशियो कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है जी। और इनका योग दिया है 60। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से योग कितना होगा? आपके हिसाब से योग अगर कहें तो कितना यूनिट होगा? तो कहेगा 7 3 10 यूनिट होगा। आपके हिसाब से 10 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 60 बरस। आपके हिसाब से 10 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 60 बरस। 1 0 से 1 0 कट गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोला है कि उनके उम्र के बीच का अंतर बताइए। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से दोनों का अंतर होगा कितना होगा? बोलिए दोनों का कितना अंतर होगा? 7 और 3 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 तो 4 यूनिट का वैल्यू 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका कितना हो गया? 24 हो गया। इन दोनों में 24 साल का अंतर है, दोनों में 24 साल का अंतर है। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? सेकेंड हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है और शानदार शानदार सवाल है। आप देखते रहिए और एक एक झटके में चटकाते रहिए। देखिए अगला सवाल। सवाल में कहता है कि स्त्री और लड़की, एक वुमेन है और एक गर्ल्स है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:5, 4:5 तथा उनके उम्र का योग 81 साल है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से योग कितना होगा? तो कहेगा कि मेरे हिसाब से योग होगा 4 5 9 यूनिट। आपके हिसाब से दोनों वुमेन और गर्ल्स का दोनों का योग 9 है, और क्वेश्चन के हिसाब से 81 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से 81, 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से कटेगा 9 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। तब बोला कि 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। एक बात बताइए, सबसे पहले जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया तो इनका वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 9 पचे 45, 9 पचे 45। अच्छा एक बात बताइए, बोला है कि 9 साल बाद, तो 9 साल इसमें भी जोड़िए, 9 साल इसमें भी। क्यों? क्योंकि जो 36 साल आया है ये वर्तमान आयु है, ये जो 45 साल आया है ये अभी का उम्र है वर्तमान। तो 9 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 9 साल बाद यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 54 हो जाएगा। कटेगा 9 से, तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, 5:6 हो गया। 5:6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया, ऑप्शन थर्ड हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा है ट्रिक वगैरह सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सब में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि कमल और शंभू के उम्र का अनुपात दिया है। देखिए कमल हैं और कौन है बाबू? शंभू है। इनकी आयु का अनुपात 7 रेशियो कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। बोला है कि इनका योग 44 साल है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से योग कितना है? तो 7 4 11। आपके हिसाब से योग कितना है? तो कहिएगा 11 यूनिट है। आपके हिसाब से योग 11 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 44 साल है। आपके हिसाब से 11 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 44 साल है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 11 से काटेंगे एक बार में और 11 से काटेंगे 4 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो बोला है 8 साल बाद। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा कमल का? तो 7 चौका 28 हो गया। और यहाँ शंभू का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब बोला है सवाल में कि देखिए ना, यहाँ कमल हो गया, अब ये 28 साल का है
और शंभू अभी 16 साल के हैं। बोला है कि 8 साल बाद बताइए, तो 8 साल इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि यहाँ पर 36 हो जाएगा। 28 और 8 कितना हो गया, 36 हो गया। और 8 साल इसमें भी जोड़ेंगे तो 16 और कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और तब बोला है 8 साल बाद इनका अनुपात निकालने के, तो निकाल दीजिए। 4 से काटिए, बोले 12 से काटिए, 12 से 12 3 36 और 12 दूना 24। 3:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3:2, 3:2 नहीं दिया है तो ऑप्शन 4 कर देंगे, 2:3, 2:3, क्योंकि इसमें कहीं गलती नहीं हुई। एक बार मिला लीजिए, 44 साल दिया है, 11 चौका 44 हो गया, और 7 चौका 28 और 4 चौका 16 हुआ। 8 साल जोड़ेंगे तो 28 और 8 36 होता है, और 16 8 24 होता है। 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 दूना 24। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बोला है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। चंद्रिका, C फॉर चंद्रिका और G फॉर गोमती, इनकी आयु का अनुपात 4:5 दे दिया है। बोला है कि 4 साल बाद इनके आयु का योग 80 बरस होगा। 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद इनका योग जो है, 4 साल बाद इनका योग जो है 80 साल का हो जाएगा। लेकिन ये जो एज आपका रेशियो में दिया है ये प्रेजेंट है, यानी वर्तमान रेशियो दिया है। कौन दिया है बाबू, तो कहिए कि वर्तमान रेशियो दिया है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो 4 बरस बाद का है, ये कब का है योग, तो कहिएगा कि 4 बरस बाद का है। तो वर्तमान में जाने से पहले 4 बरस इसका और 4 बरस इसका कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 80 साल दिया है 4 साल बाद का दिया है, और आपके पास जो रेशियो है ये वर्तमान है, अभी का है, तो इसको भी वर्तमान में जाना पड़ेगा। ये 80 को भी वर्तमान में जाना पड़ेगा। तो 4 साल इनका 4 साल इनका कम करिए, तो 8 साल कम करिएगा तो 72 हो गया। यानी अभी दोनों को मिलाकर 72 साल है। अभी चंद्रिका और गोमती दोनों का आयु मिलाकर 72 साल है। आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना है, तो कहिएगा कि 5 4 9। आपके हिसाब से 9 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 72 आ चुका है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया बाबू 8। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो चंद्रिका हैं अभी जो है 32 साल के हैं, और जो गोमती हैं वो अभी 40 साल के हैं। बोला है कि वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो इनका रेशियो निकाल दीजिए। 8 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, 8 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, 4:5 हो गया। क्या हो गया बाबू, वर्तमान रेशियो कितना आ गया, 4:5 हो गया। बोला है ना उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया। अच्छा, एक बात और था कि यहाँ पर हम बिना सवाल बनाए भी आंसर कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि इसमें पूछा ही है उनकी 80 साल है तो उनकी आयु में क्या अनुपात है, तो यही अनुपात जो पहले था। अगर ये नहीं कहा है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद अनुपात बताइए, ये नहीं कहा है, तो हम यहीं पर आंसर टिक कर सकते थे बिना पेन छुए। ऑप्शन इसमें प्रॉपर नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4:5। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। बोला है कि अमर और अंजलि, अमर हैं और कौन है बाबू, तो कहेगा कि अंजलि हैं। ठीक है, अमर है और अंजलि है, इन दोनों के आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट रेशियो है। ठीक है, बोला है 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 हो गया। कब बाबू, तो कहेगा कि 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात हुआ। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो गया। तो अब देखिए, बोला है कि अमर की वर्तमान आयु कितने बरस है। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से यहाँ कितना का अंतर है, तो 2 के बाद 3 हुआ है, मतलब 1 यूनिट का, और 3 के बाद 4 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन के हिसाब से 3 बरस, क्वेश्चन के हिसाब से 3 बरस, 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। बोला है अमर की वर्तमान आयु, तो यही तो अमर का वर्तमान यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 यहाँ है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी अमर जो है अभी 6 साल के हैं।
अमर जो है अभी 6 साल के है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? तो कहेगा कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें कुछ नहीं था, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कमल और सुरेश, यहाँ कमल है और यहाँ सुरेश है, ठीक है। 6:5 इनका अनुपात था, कितना? 6 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है। अच्छा, 4 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 साल बाद इनका अनुपात 11 कितना हो गया बाबू? 10 हो गया, ठीक है। तो बताना है कि सुरेश की वर्तमान आयु। अब एक बात बताइए, सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। एक बात बताइए, बैलेंस तब करेंगे जब अंतर सेम नहीं आएगा। 6 के बाद 11 आया, कितना का अंतर? 5 का अंतर। 5 के बाद 10 हुआ, कितना का अंतर? 5 का अंतर, ठीक है। बैलेंस है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताइए, ये 6 साल पहले की बात हो रही है, 4 साल बाद की, तो कितना का अंतर हुआ? कोई 6 साल पहले और 4 साल बाद कितना का अंतर होगा? तो 6 4 10 का अंतर हो गया, यानी इसी 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 10 हो गया। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया तो पूछा है कि सुरेश का वर्तमान है, तो आप ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे वाला रेशियो में भी रख सकते हैं, आप कहीं भी इस 1 यूनिट का वैल्यू रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो मान लीजिए हम नीचे वाला में रखते हैं, तो सुरेश का कितना है? 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 10 दूना 20। तो क्या ये सुरेश का वर्तमान आयु 20 वर्ष है? तो कहेगा कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये रेशियो, जिस रेशियो में मैंने रखा है यहाँ पर वैल्यू, ये 4 बरस बाद का है। कब का है बाबू? तो कहेगा कि 4 बरस बाद का है। इसका मतलब जो सुरेश का आयु यहाँ 20 साल आया है, ये 4 बरस बाद का आयु है। तो एक बात बताइए, अगर सुरेश 4 साल बाद 20 साल का हो जाता है, तो अभी कितना का होगा? 16 साल का होगा। तभी तो 4 साल बाद 20 साल का होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 16 साल। आंसर आपका हो जाएगा 16 साल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है और बड़ा ही शानदार शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हर टाइप के सवाल है, उम्र पर आधारित जितने सवाल बन सकते हैं वो सब सवाल इस चैनल पर मैं लेकर आया हूं। देखिए सवाल में क्या कहता है कि ए और बी की आयु का योग कितना है बाबू? तो कहेगा 110 बरस है। कितना बाबू? 110 बरस है, ठीक है। बोला है 20 बरस पहले इनकी आयु का अनुपात, 20 बरस पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। कब का बाबू? तो कहेगा कि 20 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो रेशियो है आपके पास, ये 20 साल पहले का रेशियो है, और आयु कब का है? तो आयु जो दिया है ये वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान। तो जब का रेशियो आपके पास रहता है ना, उसी समय का योग भी लाना पड़ता है। तो ये वर्तमान योग 110 वर्ष से और ये 20 साल पहले का इनका रेशियो दिया है, तो आपको भी 20 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 20 साल ए का और 20 साल बी का मिलकर कितना हो गया? 40 साल पहले जब जाइएगा तो घटाइएगा तो 70 साल हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो ए और बी का आयु का योग आ गया 70 साल, ये आ गया 20 साल पहले का। अच्छा, 20 साल पहले का आपके हिसाब से योग कितना है? तो कहेगा 4 3 मिलकर 7 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 70 साल, क्वेश्चन के हिसाब से 70 साल। 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो एक बात बताइए, बोला कि एक ही आयु उम्र में क्या होगी, मतलब एक ही वर्तमान आयु पूछा है। तो ए कौन है? यही 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। तो क्या ये 40 साल इस ए की वर्तमान आयु हुई? तो कहेगा कि बिल्कुल नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई
क्योंकि ये जो जिस रेशियो में मैंने रखा है, ये रेशियो कब का है, तो कहेगा 20 साल पहले का है। इसका मतलब जो ए का आयु आया है ना, ये 20 साल पहले का आया है, 20 साल पहले का। तो 20 साल पहले अगर ए जो है 40 साल का था, तो अभी कितना साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। अभी कितना साल का होगा, 60 साल का होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये क्या है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसी टाइप के सवाल को आपको चटकाते हुए चलना है प्रत्येक दिन, ठीक है ना। देखो सवाल आगे देखिए क्या कहता है। सवाल आगे कहता है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी की उम्र सी की उम्र की कितनी थी, 10 गुनी थी। सी की उम्र की कितनी थी, 10 गुनी थी। यानी सी की अगर 1 है तो बी की 10 हो जाएगी, ठीक है। ये कब का है, तो बोला है 10 साल पहले का है, ठीक है। अच्छा बोला है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना है 4:1 है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। अब एक बात बताइए, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मैंने क्या बताया था बैलेंस करने के लिए, तो देखिए यहाँ 10 और 4 में 6 का अंतर है, 1 और 1 में 0 का अंतर है, मतलब ये अलग अलग आ रहा है। तो बैलेंस करेंगे कैसे, तो कहेंगे कि इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। 4 और 1 में 3 का अंतर है और 10 और 1 में 9 का अंतर है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। इसका मतलब इसको 9 बनाने के लिए नीचे वाला में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर वाला जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे। तो ऊपर वाला देखिए ना, नया रेशियो जब बनेगा B/C का, तो 10:1 ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा। ये कब का है, तो 10 साल पहले का है। अब वर्तमान रेशियो हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और हो जाएगा यहाँ 3 1 जा 3। ये वर्तमान रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो है। अब देखिए कि आपके हिसाब से कितना का अंतर है, 10 और 12 में 2 का अंतर है और 1 और 3 में 2 का अंतर। देखिए बराबर आ गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यही करना था, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो आपके हिसाब से 2 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 10 साल पहले, मतलब 10 का अंतर है। आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 10 साल का। कैंसिल करेंगे, 2 से 5 बार में कट गया, इधर 1 बार में कट गया, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, तो बोला है कि बी का वर्तमान आयु, तो यही तो नीचे वाला प्रेजेंट रेशियो है, यही नीचे वाला प्रेजेंट रेशियो है। बोला है बी का, बी कौन है, 12 है। बी कौन है, 12 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 12 5 60। यानी बी जो है अभी 60 साल का है। बी जो है अभी कितने साल का है, 60 साल का है। ऑप्शन थर्ड हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, थर्ड हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए और सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बोला है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। देखिए जॉन की वर्तमान आयु, जॉन है और यहाँ पर कौन है, इनके फादर हैं, 1/4 है ना। तो जॉन का अगर 1 है तो फादर का 4 यूनिट हो जाएगा। बहुत शानदार। बोला कि 4 साल बाद इनके आयु का योग 68 वर्ष। 4 साल बाद जो है इनके आयु का योग जो है, 4 साल बाद योग कितना हो जा रहा है, तो कहेगा कि 68 साल हो जा रहा है। कब का बाबू, 4 साल बाद। लेकिन जो ये एज का रेशियो दिया है, ये प्रेजेंट रेशियो है, वर्तमान आपका अनुपात दिया है, इनकी आयु का वर्तमान अनुपात दिया है। तो आपको, आपके पास जो योग है ये कब का है, 4 साल बाद का है। लेकिन 4 साल बाद का नहीं चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि रेशियो कब का है, वर्तमान का है, तो योग भी वर्तमान का चाहिए। तो एक बात बताइए, 4 साल इनका 4 साल इनका मिलकर 8 साल घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 60 साल। ये जो 60 साल आया ना बाबू, ये कब का है, तो कहेगा कि 4 साल पहले का है। 4 साल इनका 4 साल इनका, मतलब 4 साल पहले का योग आ गया। सॉरी 4 साल पहले क्यों कह रहे हैं हम, माफी चाहेंगे, वर्तमान आ गया, वर्तमान, क्योंकि ये 4 साल बाद का ये था 68 साल। तो वर्तमान में आने के लिए 4 साल घटाना पड़ेगा। 4 साल इनका 4 साल इनका, मतलब
8 साल हमने घटा दिया तो ये वर्तमान आयु का योग निकल गया। अच्छा, आपके हिसाब से वर्तमान आयु का योग होगा कितना, तो कहेगा 4 1 मिलकर 5 यूनिट। आपके हिसाब से 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 60 आया है। काटेंगे एक बार में 5 से काटिएगा तब 12 आ गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। पूछा है कि जॉन की वर्तमान आयु, तो जॉन का कितना यूनिट है, एक ही तो यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया कितना है, 12 दिया है, तो यही 12 साल हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। यही 12 साल हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन 4 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है ना। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है, अद्भुत अद्भुत सवाल है, बहुत ही शानदार शानदार सवाल है। देखिए सवाल है, सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल कहता है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। जो राम के पिताजी हैं ये फादर, वो राम की आयु की कितनी है, 4 गुने हैं, तो 4 गुना हमने कर दिया। ठीक है। बोला है कि 5 साल पहले उसके पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, यानी राम की 1 तो फादर का 9 गुनी हो जाएगी। कब बाबू, तो कहेगा कि 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले हो गया। और ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या बैलेंस है, तो देखिए ना 4 के बाद 9 हो रहा है मतलब 5 का अंतर है, 1 के बाद 1 हो रहा है मतलब 0 का अंतर है, बैलेंस नहीं है। तो ऊपर कितना है, तो 4। अब हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, कि रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करते हैं। रेशियो का अंतर कितना है, 4 और 1 में 3 का अंतर है। 8 9 और 1 में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। तो इस 8 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 3 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो बनेगा। 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 और 8 एकम 8, 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 और हो जाएगा 3 एकम 3। ये प्रेजेंट रेशियो निकल गया और नीचे वाला 5 साल पहले का है। अब देखिए ना 32 के बाद 27 हो गया, कितना का अंतर है, 5 का। अच्छा 8 के बाद 3 हो रहा है, कितना का अंतर है, 5 का। तो आपके हिसाब से 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से भी अंतर कितना है, 5 साल का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया। राम की वर्तमान आयु बताइए, तो राम कौन है, यही तो 8 है वर्तमान रेशियो। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपका सवाल का आंसर होगा ऑप्शन 1। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए सीखिए, इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सीखते समय सहूलियत बरतिए बस। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। जो पिता हैं वो सन की उम्र के कितनी है, 5 गुने हैं, तो 5 गुना हमने कर दिया। सन को 1 मान लिया और फादर को 5। बोला है 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी कर दिया। कब बाबू, तो कहेगा कि 10 साल बाद, तो हमने 10 साल बाद ऐसे दर्शा दिया इस तरह। ठीक है ना। और ऊपर वाला वर्तमान रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो वर्तमान रेशियो, यानी अभी का अनुपात है वर्तमान। ठीक है ना। देखो आगे कहता है कि दोनों की उम्र बताइए। अब एक बात बताइए, बैलेंस क्या बराबर है, देखिए तो 5 के बाद 3 हो रहा है, 2 का अंतर है, और 1 के बाद 1 हो रहा है, 0 का अंतर है, बराबर नहीं है। हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे, 3 को मतलब रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे, तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, और 5 और 1 में 4 का अंतर है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब इसमें अगर 2 से हम गुणा कर दें नीचे वाला रेशियो में, तो 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाला में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुना देखिए ना 4 हो गया ना। ऊपर वाला में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तो 5:1 रहेगा। नीचे वाला में 3 2 6 हो गया, और 2 1 2 हो गया। ऊपर वाला जो है रेशियो प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 10 साल बाद का है। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 5 के बाद 6 हुआ मतलब 1 का अंतर हुआ, 1 के बाद 2 हुआ मतलब 1 का अंतर हुआ। आपके हिसाब से 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से 10 साल का अंतर यहाँ बताया जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। तो सवाल में बोला है कि दोनों की
वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान रेशियो यही तो ऊपर वाला है। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, यानी 10 और 50 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 साल और 50 साल आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में बहुत कमी आप करते हैं, कंजूसी बहुत करते हैं लो बाबू। लाइक और शेयर में दबा कर लाइक और शेयर करते रहिए। देखो सवाल में है, सवाल में कहता है राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। ये तो वही सवाल आ गई। ये तो सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, ये मैंने करा दिया है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अगला देखिए, ये नहीं कराया है, नहीं ना, ये नहीं कराया। देखिए सवाल बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 बरस अधिक है। देखिए यहाँ पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं x और पिता की उम्र जो हो जाएगी, पिताजी की उम्र, ये बोला है इसके 3 गुने से 3 अधिक है। तो 3 गुना कर दिए इनके और 3 बढ़ा भी दिया, जैसे जैसे सवाल में किया वैसे वैसे कर दिए। अब सवाल में बोला है कि 3 बरस बाद, 3 बरस बाद मतलब इनमें इसमें 3 बरस बढ़ाएंगे तो x + 3 हो जाएगा, और इसमें 3 बरस बढ़ाएंगे तो 3x + 3 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। पिता की आयु इतना है और पुत्र की आयु कितना है, x + 3 आ गया है 3 बरस बाद, तो इसमें 2 गुना से कितना ज़्यादा है, 10 अधिक है, तो 2 गुना से हमने 10 कर दिया, तो ये बराबर हो जा रहा है। सवाल में बोला कि जो पिता का उम्र है ना, यही पिता का उम्र है, कब, तो 10 साल, ये 3 साल बाद, 3 साल बाद ये है, और 3 साल बाद ये पुत्र का है। लेकिन इसमें बोला है कि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुना, तो पुत्र की आयु में 2 गुना कर दिया, कितना अधिक, 10 साल, तो हमने 10 साल बढ़ा दिया। अब आ जाओ, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, यहाँ 2 से 3 में करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो गया, और इधर जैसे है 3x + 6 वैसे ही रहेगा। अब क्या करिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2x इधर आकर घटेगा तो x हो जाएगा, और इधर 10 है तो 10 बच जाएगा ऐसे ही। तो x बराबर कितना गया, 10, यानी पुत्र की आयु कितने हो गई, 10 साल हो गई। और पिता की आयु पूछा है तो 10 इसमें गुणा कर देंगे 10 से 3 में, तो 10 × 30 और 3 मिलकर 33 हो गया, यानी पिता का उम्र 33 हो गया और पुत्र का उम्र 10 साल हो गया। ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, 1 हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का कंसेप्ट है और कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है, सवाल में कहता है कि 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय का उम्र विकास की उम्र का 1/3 थी। तो विनय को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, विनय को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और विकास को हम y मान लेते हैं, विकास को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो 5 साल पहले विनय की उम्र है, विनय की उम्र, विनय की जो उम्र है x, वो विकास की उम्र की 1/3 है। कितना है, 1/3 है, तो 1/3 हमने कर दिया। विकास का उम्र क्या है, y माने है, इसका 1/3 कह दिया। इसका मतलब कि x और y का रेशियो मिल गया 1:3। ये कब का है, तो कहेगा 5 साल पहले का रेशियो आ गया। लेकिन विनय का अभी 17 साल के है, विनय के लिए बताया है, विनय के लिए, यानी x का वैल्यू अभी 17 है। विनय किसको माने हैं, x को माने हैं ना, यानी x का वैल्यू अभी कितना है, 17 साल है। ये वर्तमान है। लेकिन हमारे पास रेशियो कब का है, तो कहेगा कि हमारे पास रेशियो है 5 साल पहले का, तो आपको भी विनय को भी 5 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 5 साल पहले जाइएगा तो कितना हो गया, 12 साल। इसका मतलब विनय अभी 12 साल के हैं। विनय अभी कब के हैं, 12 साल के हैं। तो आपके हिसाब से विनय का कितना यूनिट है, 5 साल पहले 1 यूनिट है। क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल पहले विनय कितने हो गए, 12 साल हो गए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 3 = 36। ये 36 कब का है, 5 साल पहले का है। किन का, तो कहेगा विकास का। विकास अभी जो है 5 साल पहले 36 साल के थे। तब बोला है विकास की अभी का उम्र बता दीजिए। तो अगर विकास अभी
5 साल पहले 36 साल के थे, तो अभी कितने के हो जाएंगे? 41 साल के 5 साल जोड़ देंगे तो 41 साल हो जाएगा, 41 ईयर्स हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि विकास अभी 36 साल के हैं, 5 साल पहले 36 साल के थे, 5 साल पहले 36 साल के थे, अभी कितने के हो जाएंगे? 41 साल का होंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? तो कहेगा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है ना? आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए और आराम से सीखते हुए चलिए, इसमें किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी होने वाली नहीं है। देखिए समझिएगा बात ध्यान से। बोला है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई, ठीक है। आज उसकी उम्र शादी के उम्र के आज, अच्छा वर्तमान इनका मान लेते हैं, वर्तमान इनका उम्र मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो शादी कब हुई? तो शादी का उम्र कब हो गया? तो x माइनस 6, क्योंकि 6 साल पहले हुआ था। अब बोला है आज उसकी उम्र के, शादी के उम्र की, आज उनका उम्र कितना है? x है। और सवाल में बोला है कि शादी की उम्र की, शादी का उम्र कब का है? x माइनस 6 है, उस समय का कितना गुना? तो 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 ऐसे है, इतना गुना है। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 6 इंटू हो जाएगा यहाँ 5/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5/4, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x और माइनस 6 × 30 हो जाएगा। 30 इधर जाएगा तब प्लस में हो गया, ये 4x इधर जाकर माइनस में होगा तो 5x में से 4x घटाएंगे तो x हो गया। यानी अभी वर्तमान उम्र उस कमला की कितनी है? 30 साल है। यानी कमला की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 30 साल हो गई। अब पूछा है, अब क्या पूछा है देखिए, अब पूछा है कि उनके लड़के की उम्र उनके वर्तमान उम्र की, यानी लड़का, इनका जो लड़का है इसका उम्र पूछ रहा है, लड़के का उम्र, तो इनके उम्र का 10वां भाग, इनका उम्र कितना है? 30 साल है। 10वां भाग मतलब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 साल। यानी उनका लड़का जो है अभी 3 साल का है, उनका लड़का जो है अभी 3 साल का है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। 3 साल हो गया आपके सवाल का आंसर। कितना साल हो गया बाबू? 3 साल हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। आ गई ना? तो आ गई तो अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि 10 साल पहले सी की माँ सी की उम्र की 4 गुनी थी। यानी यहाँ मदर लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। सी मतलब सी जो लड़की है या लड़का जो भी है, उसका माँ का उम्र 4 गुनी है, तो माँ का 4 हो जाएगा तो सी का 1 हो जाएगा। ये कब बाबू? तो 10 साल पहले की बात बोला है। अच्छा 10 साल बाद जो है सी की उम्र की 4 दुगुनी हो जाएगी, यानी 10 साल बाद उसकी माताजी दुगुनी हो जा रही है सी की उम्र के, तो 10 साल बाद मतलब 10 साल बाद ऐसे दर्शा देते हैं प्लस। बोला है कि सी की माँ की वर्तमान, ये माता जी का निकालना है, माता जी का उम्र वर्तमान। अच्छा देखिए अंतर, देखिए बैलेंस करिए, 4 के बाद 2 रहा है, 2 हो गया, और 1 के बाद 1 हो रहा है मतलब 0 हो गया, बैलेंस नहीं हुआ। तो बैलेंस करेंगे, इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा। कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 2 और 1 में 1 का अंतर है, 4 और 1 में 3 का अंतर है। इस 1 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे और इस 3 से जो 3 का अंतर है वो नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे, तो नया रेशियो में मिलेगा 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3। ये 10 साल पहले का है, नीचे वाला 10 साल बाद का है। अब देखिए कितना का अंतर हो गया? 2 का, 4 के बाद 6 हो रहा है, 2 का अंतर, 1 के बाद 3 हो रहा है, 2 का अंतर, यही 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 और 10 मिलकर 20 साल का अंतर। अब 10 कटा मत दीजिएगा, 0 साल नहीं होगा बाबू, यहाँ बीच में मान लीजिए वर्तमान है तो 10 साल इधर माइनस में, इधर 10 साल प्लस में, तो 10 10 मिलकर कितना होगा? 20 साल ना हो गया बाबू। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तब पूछा है कि माता जी का, तो माता जी का या तो ऊपर वाला में रखिए तो भी आंसर आएगा, नीचे वाला में रखिएगा तो भी आंसर आएगा। तो नीचे वाला में 6 यूनिट है माता जी का, तो 6 दहिया कितना हो गया? 60। क्या वर्तमान आयु है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। क्या वर्तमान आयु है उनका? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो उम्र है ये कब का है? तो कहेगा कि 10 साल बाद का है। क्यों 10 साल बाद का है? क्योंकि इसमें हमने रखा है नीचे वाला रेशियो में, और नीचे वाला रेशियो कब का है? 10 साल बाद का है। इसका मतलब कि माता जी अभी 10 साल बाद 60 साल की हो जाएंगी, तो अभी कितनी होंगी? माता जी का वर्तमान आयु अभी कितना हो जाएगा? तो 10 साल बाद जब 60 साल की हो जाएंगी तो अभी 50 साल की होंगी। सीधी सी बात है। यानी यहाँ ऑप्शन एरर है बाबू, यहाँ पर 50 होना चाहिए, यहाँ पर 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। यहाँ 5 साल नहीं 50 साल होगा। 5 साल नहीं, माता जी कैसे 5 साल का हो जाएंगी? माता जी 5 साल का होंगी? नहीं होंगी, 50 साल की होंगी। कितने? 50 साल का। ऑप्शन एक हो जाएगा, ऑप्शन एक। ठीक है ना? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे बोला है सवाल में कि सुधा तथा उसके माता जी का उम्र का योग 63 साल है। बोला है 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। देखिए यहाँ पर माता जी कह देते हैं, यहाँ पर सुधा को कह देते हैं। 4 साल पहले 4 गुनी थी। 4 साल पहले कितनी थी? 4 गुनी थी। यानी सुधा का 1 है तो माता जी का 4। कब बाबू? तो 4 साल पहले का ये है अनुपात। लेकिन इन दोनों का योग दिया है, इन दोनों का योग दिया है कब बाबू? 63 साल दिया है। कितना बाबू? 63 साल। लेकिन जो ये 63 साल दिया है ये कब का दिया है? तो कहेगा कि 4 साल वर्तमान दिया है। क्या दिया है? वर्तमान। ये वर्तमान योग है, लेकिन आपके पास रेशियो कब का है? तो कहिएगा कि हमारे पास रेशियो 4 साल पहले का है। तो आपके पास योग भी 4 साल पहले का चाहिए। यानी 4 साल माता जी का, 4 साल सुधा का, तो 8 साल हुआ ना। 8 साल पहले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेशियो 4 साल पहले का है। तो 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ 5। तो ये जो 55 साल आया ये कब का है? तो कहिएगा कि ये 4 साल पहले का योग है। अच्छा, आपके हिसाब से 4 साल पहले का योग कितना होगा? तो कहिएगा 4 और 1 मिलकर 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का वैल्यू 55 दिया है। तो कटाइएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 11 हो गया। तो बोला है कि सुधा की वर्तमान उम्र क्या होगी? सुधा की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो एक बात बताइए, सुधा कौन है? यही 1 यूनिट है। यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, लेकिन ये कब का है? कब का है बोलिए तो कहेगा कि, अच्छा माफी चाहेंगे, सुधा की माँ की निकालना है, सुधा की नहीं। 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू माता जी है ना। 4 यूनिट किसका है? माता जी का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 11, तब 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 44। 11 चौका 44, 11 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब माता जी ये 4 साल पहले का उम्र है, 4 साल पहले का। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है ना बाबू, ये 4 साल पहले का है। इसी रेशियो में मैंने वैल्यू रखा है। यानी माता जी 4 साल पहले जब 44 साल की थी, तो अभी कितने साल की हो जाएंगी? 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगी 48 साल की। कितनी साल की बाबू? 48 साल की। और हड़बड़ा के 44 साल आया ना, तो यहाँ टिक मत कर दीजिएगा, धोखा हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कौन सा ऑप्शन बाबू? सेकंड हो जाएगा। 48 साल आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी सुधा और उसके माता जी का उम्र 48 साल हो जाएगी। माता जी का उम्र कितनी हो जाएगी? 48 साल हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है ना? ये देखिए सवाल, ये सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार। एक बात बताइए, पहले से छात्रों का औसत कितना है? तो कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। पहले से कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। और उनका औसत कितना है? कितना है बाबू? तो कहेगा कि 15 है। कितना है बाबू? 15 है। 15 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 15। अरे देखिए, 40 छात्रों का औसत कितना है? 15 है। ठीक है, 15 है। तो 15 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 बढ़ा देंगे औसत में, तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 16 हो जाएगा। तो 16 साल और यहाँ 40 की मिलकर कितना हो गया? 16 और 40 मिलकर 56 हो गया। 16 और 40 मिलकर कितना हो गया बाबू? 56 हो गया आपका सवाल का आंसर। ऑप्शन सेकेंड हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन सेकेंड हो गया। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि 15 साल बाद, बोला है कि 15 साल बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व में था। तो वर्तमान बताइए। तो इनका वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x,
वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं x। ये x याद रखिएगा, x का रोल जीवन में बहुत अच्छा है, x का रोल जीवन में बहुत अच्छा है, इसलिए x को नहीं भूलेंगे। वर्तमान कितना मान लिए, x मान लिए। बोला है कि 15 साल बाद उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वो 15 बरस पहले था। 15 बरस पहले जो था वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा कब, जब ये 15, बोला है कि 4 गुना बड़ा हो जाएगा कब, जब ये 15 साल बाद की बात करेगा। 15 साल बाद की जब बात करेगा तो ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा। कितना गुना बाबू, तो कहेगा कि 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया, माइनस 15 चौका 60 हो गया, इधर हो गया बाबू x प्लस 15। ये x इधर आकर जब घटेगा तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस 60 इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा, तब 75 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 25 हो गया, मतलब x का वैल्यू हो गया 25। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 25, यानी उसकी वर्तमान आयु 25 साल हो गई। वर्तमान आयु कितनी हो गई बाबू, तो कहेगा कि 25 साल हो गई, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है, और इसके बाद वाला सवाल को आपको होमवर्क में करना है। बहुत सवाल है, सबका आंसर आपको होमवर्क में देना है, सबका आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसके बाद बहुत सवाल है, देखिए सब, इसका PDF मैं दे दूंगा। कहाँ बाबू, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सबका। इसका PDF का टेंशन मत लीजिए, इसका PDF मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, सबका आंसर आपको होमवर्क में देना है। बहुत सवाल आई लेकर आया था मैंने, ठीक है। सबका आपको आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सबको बना लीजिए, आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबको सभी सवालों को सॉल्व करना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, सब सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब होमवर्क में ले लीजिए, सब के सब सवाल को होमवर्क में ले लीजिए। ये बस इतना ही सवाल था, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।